लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागानिनाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सौभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानवज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शरणागत दीनार्तं परित्राणाय परायणे सर्वशास्त्रहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मानतुल्यवेद्यं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए व्यास जी भगवान की जय। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज प्रभु नाम महिमा में पंचम दिवस, जिसमें हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। प्रथम दिवस के अंतर्गत आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत जी का मंगल कलश यात्रा के साथ समस्त देवताओं का आवाहन करते हुए पूजन किया, आचार्य वर्ण किए। प्रभु कृपा से भागवत नाम महिमा में देव ऋषि नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य गौकर्ण धुंधकारी व्यास के मन में मोह की उत्पत्ति देव ऋषि के द्वारा ब्रह्मदेव से प्राप्त चतुश्लोकी भागवत के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण की महिमा बाल लीलाओं का बखान करने के लिए व्यास जी को प्रेरित करते हुए स्वयं अपने पूर्व जन्म का चरित्र बताया जाना, ब्रह्मदेव का प्रादुर्भाव,
नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि का सृजन। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव, पालक ध्रुव का चरित्र, बरहा भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, राजा पृथु का चरित्र जिन्होंने पृथ्वी को अपनी पुत्री बनाया, इस धरा का पृथ्वी नाम पड़ा। इसके उपरांत आप सभी लोगों ने भगवान की इस पावन महिमा में हिरण्यकश्यप प्रहलाद का चरित्र, जिसमें नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, समुद्र मंथन, जिसमें देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान शिव शक्ति का भी आपने चरित्र श्रवण किया। इसके उपरांत आप लोगों ने भगवान के 52 अवतार का चरित्र श्रवण किया। अम्बरीश, दुर्वासा इत्यादि के साथ साथ आप सभी लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की महिमा का श्रवण किया। प्रभु परशुराम के विषय में भी आपने श्रवण दर्शन किया। ययाति का चरित्र आपने श्रवण किया। इसके बाद में हम चंद्रवंश में प्रवेश कर गए और चंद्रवंश में प्रवेश करने के बाद कल भगवान की मनोरम उन लीलाओं में आपने प्रवेश किया जिनमें भगवान ने 16 कलाओं से इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए अवतरण किया। और नंद बाबा के घर पे कल खूब आनंद हुआ। जय जय श्री। इतना आनंद हुआ कि मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे कि आज ही मेरे प्रभु यहाँ आ गए हैं, आज प्रभु का अवतार हुआ है ना। और नंद बाबा ने जैसे दोनों हाथों से जो हाथ में आया था वही लोगों में लुटाया था, ऐसे ही कल यहाँ पर भी वर्षा हो रही थी। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। आज भगवान की उन मधुर बाल लीलाओं में हम प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व हम सोचते हैं कि कैसे होगा, है ना। मन में संकल्प धारण कर लेते हैं और संकल्प धारण करने के बाद में फिर विचार करते हैं कि हमने संकल्प तो ले लिया लेकिन ये पूर्ण कैसे होगा। जिनके मन में शंकाएं होती हैं और संकल्प में कहीं हमारे किंचित भी प्रपंच होता है तो उनका संकल्प तो पूर्ण नहीं होता। लेकिन जिनका मन निर्मल होता है और निर्मल मन से जो संकल्प को धारण करते हैं तो प्रभु भी उनके साथ खड़ा हो जाता है। जय जय श्री। राधे।
तो कभी घबराना नहीं चाहिए। प्रभु के लिए जब हम पूर्ण श्रद्धा से, भाव से और संकल्पित हो जाते हैं तो प्रभु स्वयं ही आ जाता है। जैसे समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल जब समुद्र में प्रवेश करने लगा और देवता और दैत्य सोचने लगे कि अब मंथन कैसे होगा, लेकिन निश्चय था कि हमें मंथन करना है, क्योंकि हमें इसमें से अमृत प्राप्त करना है। और जब दोनों के मन में दृढ़ इच्छा थी कि हमें इसके मंथन को करके अमृत को प्राप्त करना है, तो मेरे श्री हरि स्वयं ही कच्छप रूप से उस मंदराचल पर्वत के नीचे प्रवेश करके और मंथन करते हैं। जय जय श्री राधे। ये प्रमाण है इस बात का। भगवान कहता है कि तू मेरी ओर एक कदम बढ़ा, तू मेरी ओर एक कदम बढ़ा, मैं 4 कदम बढ़ करके तेरी डोरी को थाम लूंगा। जय जय श्री राधे। तू प्रयत्न तो कर, अगर प्रयत्न करेगा तो निश्चय ही तुझे मंजिल की प्राप्ति होगी। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को परे। काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को करे। काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को परे। नैया कर दे प्रभु के हवाले, लहर लहर हरि आप सवारी। नैया कर दी प्रभु के हवाले, लहर लहर प्रभु आप सवाले। ओ नैया कर दे, यहाँ पर भी प्रभु के सामने जिन लोगों ने ये आयोजन किया, वहां जाके अपनी नौका उनके हाथों में छोड़ दी। बोले प्रभु तुम जानो, और प्रमाण प्रभु आपको दे रहे हैं। नैया कर दे हरि के हवाले, लहर लहर हरि आप सवाले। प्रभु आप ही लगा में बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे रे, काहे को डरे।
डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, वो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के, ओ काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के, ओ काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के, तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, डोरी उठोरी सौंप दे उसी को एक बार, उदासी मन काहे को डरे, दूरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, उदासी मन काहे को डरे, उदासी मन काहे को डरे। जय श्री राधे श्याम। और ये पावन गाता है सुखदेव जी के मुखारविंद से उद्गत है। आपने कभी सुखदेव जी के मुंह से स्पर्श किए हुए फल को ग्रहण किया है? जो फल लगते हैं किसी फल में, यदि सुखदेव जी अपना मुंह लगा दें, उस फल को आपने कभी ग्रहण किया है? कितना स्वादिष्ट होता है, कितना मीठा होता है, अमृत के समान, है ना। तो ये वो फल है जो सुखदेव की मुखारविंद से
उद्ग्रत है। और ये वो फल है जो इस कलिकाल में सुखदेव जी कहते हैं कि काल प्याल मुखाग्र सत्रास निर्णसी हेतुवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेणि भाषिता। काल रूपी सर्प जो हमारे शीश पर खड़ा हुआ है, काल ब्याल है ना, उस काल रूपी सर्प से बचने के लिए अगर कलयुग में कोई मार्ग है तो सिर्फ ये श्रीमद् भागवत ही है, जिसने कभी प्रभु का नाम नहीं लिया, जिसने कभी कोई दान पुण्य तप व्रत साधन इत्यादि नहीं किया, इस मानव जीवन में जो गृहस्थ की माया जंजालों में ही डूबा रहा और साक्षात मृत्यु जिसके शीश पर खड़ी हो जाए, वो व्यक्ति एक श्लोक अर्ध श्लोक भगवान नाम का जो सर्व प्रमुख 12 अक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इस कलयुग में तो भगवान का मात्र केवल एक बार अपनी रचना से नाम भी उच्चारण कर ले, गोविंद गोपाल माधव, किसी भी नाम से, राम से, कृष्ण से, किसी भी नाम से अगर वो अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है तो प्रभु के सानिध्य की इसको प्राप्ति हो जाती है। ये प्रमाण देता है हमारे यहां अजामिल का चरित्र, जो मैंने आपको बताया था कि अजामिल महापापी पातकी सिर्फ यमदूतों को सामने देख करके, अर्थात अपने प्राणों पर संकट देख करके माया के वशीभूत ही सही, माया रूपी अपने पुत्र के नाम को जब पुकारा था नारायण, तो भगवान श्री हरि के पार्षदों ने उसको यमपाश बंध से मुक्ति दिलाई थी। वास्तव में जो अजामिल का चरित्र है वो हमको इस बात का दर्शन कराता है कि अंत समय में अगर एक बार भी हमारी रचना से प्रभु का नाम निकल जाता है तो हमको प्रभु के सानिध्य की प्राप्ति हो जाती है। जड़ भरत का चरित्र आपने सुना था, जो हमको इस बात का प्रमाण देता है कि जब हम इस पंच तत्व के शरीर को छोड़ते हैं, थित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों से निर्मित जो हमारा शरीर है, जब हम इसको छोड़ते हैं उस समय हमारा मन जिसमें बिक जाता है, यानी उस अंतिम समय में हमारा मन जिस पे केंद्रित हो जाता है उसी रूप की हमको प्राप्ति होती है। जय जय श्री। जैसे उनका मन हिरण के मोह से ग्रसित हुआ और जब हिरण के मोह से ग्रसित हुए तो उनको किसकी प्राप्ति हुई? हिरण की प्राप्ति हुई।
तो इसलिए अंत समय में हमें इस माया से परे हटना चाहिए, क्योंकि उस समय पे हम जो सोचते हैं ठाकुर जी हमारा हमको वही प्रदान कर देता है। जय जय श्री राधे। उस समय पे प्रभु का ध्यान करना चाहिए। लेकिन बार बार मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाई। हम कितना भी यहाँ ज्ञान देते हैं, आप लोग उसका रस पान करते हैं, लेकिन जब वो समय आता है तो हमारे कर्म रूपी बंधन हमारे मार्ग में अवरोध बन जाते हैं। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतु बुर्मोते संगो अस्त कर्मणि। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो तुम्हें प्राप्त होना ही है। और गोसाई जी ने भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान विश्व प्रकाशा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, कर्म ही प्रधान है। और हम जो करते हैं उसका फल हमको भोगना पड़ता है। कर्म हमारे ऐसे होने चाहिए जिनसे कभी भी किसी को कष्ट ना हो, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी संपूर्ण भूतों में हमारे प्रभु का वास है। तो जब संपूर्ण भूतों में हमारे प्रभु का वास है तो हमारे शरीर से कहीं हमारे प्रभु को कष्ट प्राप्त ना हो, ऐसे हमारे कर्म होने चाहिए। आप लोग सुबह घूमने के लिए जाते हैं, वहां से जब आप लौटते हैं तो सोचते हैं कि हमें भगवान की पूजा करनी है। चलो बगीचे में सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं, आप तुरंत उन पुष्पों को हाथ बढ़ा करके तोड़ते हैं। जय जय श्री राधे। तोड़ते हो या नहीं तोड़ते, सही बताइएगा। आप तोड़ते हो ना? कभी आपने सोचा है कि जिस समय आप उस पुष्प को तोड़ते हो तो उस वृक्ष को कितना कष्ट होता है? कभी आपने सोचा है? आप सोच रहे हैं कि हम पुण्य करने के लिए जा रहे हैं, है ना, हम ये पुष्प भगवान पे चढ़ाएंगे, लेकिन क्या उस वृक्ष के अंदर हमारे नारायण वास नहीं करते? उस वृक्ष में भी तो हमारे प्रभु वास करते हैं। लेकिन जो गजेंद्र रूपी ग्रह है जो हमारे अंदर उत्पन्न हो चुका है, जब वो गजेंद्र यानी वो हमारा अहंकार जब उत्पन्न होता है तो हम उस वृक्ष को कुछ नहीं समझते हैं।
हम स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं और समझते हैं कि हम भगवान की पूजा करेंगे इस पुष्प से, तो हमारे उस कर्म का प्रतिफल वो ग्राह बनकर के आता है और आकर के जब हमारे पैर को पकड़ता है तब हम सोचते हैं कि हमने ये क्या किया। जय जय श्री राधे। आप तुलसी दल को जाकर के तोड़ते हैं कि ठाकुर जी पर चढ़ाएंगे, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तुलसी जी में तो साक्षात मां भगवती का वास है, वह तो स्वयं शक्ति स्वरूपा है। ठीक है, आप उसको ठाकुर जी पर चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार से जिस प्रकार से आप तोड़ते हैं वह अनुचित है। जय जय श्री राधे। ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। प्रार्थना करिएगा उनसे, अगर कुछ नहीं कह सकते तो कह दो कि चल तुलसा तो इस श्याम बोला में। जय जय श्री राधे। और इतना कह करके जरा सा वृक्ष को आप हिला दीजिएगा, तुलसा जी स्वयं तुम्हारी झोली में आ जाएंगी। जय जय श्री राधे। लेकिन नहीं, हम इतना कष्ट क्यों करें? हम वृक्ष को हिलाएं तब वो तुलसा जी हमारे को मिलेंगी? नहीं, हम तो तुरंत हाथ बढ़ाते हैं और उनको तोड़ लेते हैं। तो ये हमारे कर्म रूपी जो बंधन है, यही तो हमारे कष्ट का कारण होते हैं। हमारे द्वार पर यदि कोई अतिथि आया, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अतिथो सत्कार परमो धर्मा, है ना। गृहस्थ जीवन में अगर कुछ है तो अतिथि सत्कार ही सबसे बड़ा धर्म है, और गृहस्थ धर्म से बड़ा कोई धर्म संसार में नहीं है। जय जय श्री राधे। और इसको प्रमाणित करने के लिए हमारे ठाकुर के किसी भी रूप को देख लो, ठाकुर कभी अकेला नहीं रहा। जय जय श्री राधे। भगवान शंकर को देखो तो मां भवानी उनके साथ विराजमान है, उनका पूरा परिवार है। ब्रह्मदेव को देख लो, मां सरस्वती उनके साथ विराजमान ही। नारायण को देखो तो लक्ष्मी जी उनके साथ विराजमान ही। राम को देखो, यानी किसी भी रूप को देख लो आप, वो इस बात का संकेत देते हैं कि गृहस्थ धर्म का जब तक हम अनुकरण नहीं करते तब तक हमारा ये जीवन साकार नहीं होता। और इस गृहस्थ धर्म में आप अपने लिए जीवन नहीं जीते हैं। आपका जो जीवन होता है वो कैसा होना चाहिए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मेरे शरीर से अगर किसी को लाभ मिलता है तो मेरा शरीर किसी कार्य का नहीं है, मुझे उसको वो लाभ प्रदान कर देना चाहिए। जय जय श्री राधे। ये प्रमाण हमारा ये शास्त्र में आपने सुना कि दधीच मुनि के पास में देवताओं ने जाकर के जब उनके शरीर की अस्थियां मांगी तो उन्होंने सोचा कि ये मेरा शरीर किस काम का, अगर मेरी अस्थियों से त्रिलोकी का हित हो सकता है तो लोक कल्याण के लिए दधीच मुनि ने अपनी अस्थियां बड़ी प्रसन्नता के साथ देवताओं को प्रदान कर दी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा जो शास्त्र है, ये मेरे सामने प्रमाण रखा हुआ है, ये कह रहा है। जय जय श्री राधे। लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं करते। अतिथि हमारे दरबार पे आता है, हमारे द्वार पर आता है, अगर हमारे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है तो हम हाथ जोड़ करके उससे प्रणाम करके कहते हैं प्रभु क्षमा करें। लेकिन हम हाथ जोड़ना तो दूर है, वो याचक बनकर के हमारे द्वार पर खड़ा हुआ अलख जगाता है, हम उसकी आवाज को भी नहीं सुनते, और सुन भी लेते हैं तो कहते हैं चल चल बाबा। बोले इस समय बहुत ऐसे आते हैं सुबह से शाम तक, किस किस को दें। जय जय श्री राधे। अरे जिसको वास्तव में आवश्यकता है आप उसको दुत्कार देते हैं, और जिसको आवश्यकता नहीं है उसकी झोलियां भर देते हैं। जय जय श्री राधे। हम मैं तो मेरे कहने के भाव है उसको कहीं अन्यंत्र ना लेना।
हम किसी मंदिर में गए जहां पहले से ही शीतलता के लिए तमाम पंखे लगे हुए हैं, एसी लगाए, कूलर लगाए, हमारे मन में भाव हुआ कि हम भी एक पंखा टंगवा दें। जय जय श्री राधे। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी उस पंखे को उसमें देने से क्या लाभ? उसी पंखे को किसी ऐसे स्थान पर जहां बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और गर्मी में बैठे हुए हैं, जिनको वहां हवा का कोई साधन नहीं है, अगर ऐसे स्थान में अगर उस पंखे को हम लगाएंगे तो उन बालकों को जो हवा की प्राप्ति होगी, उनकी अंतरात्मा से जो दुआएं निकलेंगी, वो आपके कल्याण का कारण बनेंगी, आपके लाभ का कारण बनेंगी। लेकिन जहां पहले से ही यकूत भरा हुआ है, वहां देने से आपको क्या लाभ? जय जय राधे। मेरे भावों को कहीं गलत मत लेना। मैं तो कहता हूं दान करो, खूब करो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है करो, लेकिन उसको करो जिसको वास्तव में आवश्यकता है। ये हमारा शरीर किसी काम का नहीं है। और एक शब्द मैं कहने जा रहा हूं आपसे, आवश्यक नहीं है कि मैं मंदिर में जाकर के ही ठाकुर को पुकारूं। भगवान तो कहता है कि जब तेरी इच्छा हो तू अपनी रचना पे मुझे बसा तो ले। आप अकेले चले जा रहे हैं, आपका मन इधर उधर चंचल होकर के भटक रहा है, उस मन को स्थिर करने के लिए आप चलते जाइए सफर में और प्रभु का नाम अपनी जिह्वा पे धारण कर लीजिएगा। जैसे देवऋषि नारद की रचना पे हर समय प्रभु का नाम रहता है। जब आप प्रभु का नाम लेते हुए मार्ग में आगे बढ़ेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सफर आपका कब पूर्ण हो गया, कब आप मंजिल पर पहुंच गए। जय जय श्री राधे। मैं माता बहनों से कहता हूं, आप पाकशाला में जब भोजन बनाती हैं, उस समय आपके विचार इस माया रूपी संसार में घूमते हैं और माया रूपी संसार में घूमने के कारण आपका वो भोजन भी मायावी हो जाता है। जय जय श्री राधे। और उसी भोजन को बनाते समय अगर आप मेरे ठाकुर का, मेरे प्रभु का, मेरे श्याम सुंदर का, मेरे कन्हैया का, मेरे राम का, मेरे नारायण का, मेरे हरि का नाम उच्चारण करिएगा और आप पाकशाला में अपना कार्य करते रहिएगा, तो वो आपके हाथों से निर्मित भोजन भगवान का, मेरे ठाकुर का प्रसाद बन जाएगा। जय जय श्री राधे। और उस प्रसाद को जब आपका परिवार ग्रहण करेगा तो आप विश्वास रखिएगा कि उस प्रसादी को ग्रहण करने के प्रतिफल स्वरूप आपके परिवार के अंदर सुमति व्याप्त हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारा ध्यान तो चारों ओर माया में भटकता है और जब माया में भटकता है तो कुमति उत्पन्न हो जाती है। जबकि कहते हैं सुमति कुमति सबके उर राई, नाथ पुराण निगम अस कहाई, सुमति कुमति सब के उर राई, नाथ पुराण निगम अस कहाई, सुमति कुमति। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ
विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति विपत्ति निदाना, सुमति कुमति सब के उर राई, नाथ पुरानी गम असकाई, सुमति कुमत। तो हमारे अंदर ही सुमति है, हमारे अंदर ही कुमति है। अगर सत्संग करने से हमारी मति सुमति में परिवर्तित हो जाती है तो हमें उस सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। और सत्संग सुनने के बाद जब हम वहां से बाहर निकल जाते हैं और वो ज्ञान हमारा वहां क्षेत्र में ही रह जाता है, घर पर पहुंचते हैं तब तक वो सब जय जय श्री, और हमारी ये मति कुमति में यानी गलत उसमें प्रकरण में चली जाती है, तो वहां हमेशा कष्ट ही कष्ट व्याप्त होते हैं। जय जय श्री राधे, राधे, जय जय श्री राधे। और ये मेरे ठाकुर की लीला है। वो हमको तराजू पे तौलता है, वो कहता है कि देख सब कुछ तेरे अंदर उपस्थित है, मैंने तुझे सब कुछ दिया है। अध्यापक जब बच्चे की परीक्षा लेता है तो वो क्या कहता है कि ये 100 नंबर का आपका पेपर है। कितने नंबर का? 100 नंबर का। 94 नंबर जो बालक ले आता है वो श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो टीचर जो होता है वो कहता है, बोले मेरे पास में 6 पावर है, मेरे हाथ में 6 शक्तियां हैं, 94 शक्ति मैंने तुझे दे दी हैं, जितना चाहे उतना उछल ले। लेकिन अगर कुपथगामी हुआ तो जब चाहूंगा तब, है ना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तू कितना भी बड़ा प्रकांड विद्वान बन जा, मगर ये 6 पावर तुझे फिर भी नहीं मिलेंगी, तुझे ये पता नहीं चलेगा कि कब जन्म होगा और कब मृत्यु होगी। जय जय श्री राधे, राधे। कितना भी प्रयत्न कर लिया, अगर मेरी इच्छा नहीं है तो तू कितना भी बड़ा व्यापार कर लियो, अगर मैं नहीं चाहता हूं तो तुझको आवश्यक नहीं है कि लाभ हुई लाभ हो। हानि लाभ जीवन मरण। भगवान राम ने पूरा जीवन परोपकार में यानी मानव धर्म को निरूपित करने के लिए लगा दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से वो आज भी हम उनका ध्यान भजन सुमरन करते हैं, क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं, हमारे प्रभु हैं, वही सर्वेश्वर हैं। लेकिन आपने देखा है कि प्रभु राम जब तक मौजूद रहे तब तक उनको कितना परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, सीता को कितना हालातों का सामना करना पड़ा। स्वयं सर्वज्ञ होते हुए भी उनको यश की प्राप्ति नहीं हुई। जय जय श्री। जो स्वयं सर्वशक्तिमान है आज भी उसको कसौटी पे कसा जा रहा है। लोग कहते हैं हु इज राम, राम तो हुआ ही नहीं। क्या प्रमाण है कि राम हुआ? जिस प्रभु ने उस विशाल समुद्र में पत्थरों पे भगवान शिव की स्थापना कर दी,
आज तक वैज्ञानिक भी उस रहस्य को नहीं समझ पाए, फिर भी कहते हैं कि हम नहीं मानते। यानी आज भी उसकी परीक्षा लेने का प्रयत्न किया जाता है उस प्रभु का। तो हम कितना भी लोगों का भला कर लें, लेकिन अगर उसकी इच्छा नहीं है तो जब तक हमारा शरीर यहां इस धरा पर है तब तक हमें यश नहीं प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे। हमें यश कब प्राप्त होता है? बगीचे के अंदर जो फूल खिलता है उसकी अहमियत कब उजागर होती है? जब वो बगीचे से बाहर आता है। जय जय श्री राधे। तब उस फूल की अहमियत होती है कि या तो वो भगवान के सिर पर चढ़ता है या लोगों को गजरे में और या पैरों में रौंद दिया जाता है। जय जय श्री राधे। तो आप ये चाहें कि हम इतना परोपकार कर रहे हैं, हमको यश की प्राप्ति हो जाए, तो नहीं होगी। जय जय श्री राधे। यश की प्राप्ति तो तभी होगी जब मेरे ठाकुर चाहेंगे, मेरे प्रभु चाहेंगे। बात कहते हैं लोग, अरे भाई बड़ा बढ़िया व्यक्ति था, है ना। जब आप थे तब कोई नहीं कहता था बड़ा बढ़िया था। आपकी अहमियत कब होती है? जब आप चले जाते हैं। जय जय श्री। और मैं तो एक बात कहता हूं कि जिसने अंधकार नहीं देखा वो प्रकाश की अहमियत नहीं समझ सकता। किसी ने कहा है दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख ही सुख की जान, दुख ही सुख की जान। दर्द सह कर जन्म लेता हर कोई इंसान, हर कोई इंसान। जो सुखी था, वो सुखी था, जो खुशी से दर्द सह गया। दुख का सागर, दुख का सागर सुख की ज्योति बन के बह गया। दुख का सागर सुख की ज्योति बन के बह गया। तो कभी भी दुखों से घबराना नहीं चाहिए। जय जय श्री। कल आपने बड़ा ही जोर का उत्सव मनाया और उस उत्सव में खूब झूमे नाचे गाए। ऐसे ही नंद बाबा के घर पर भी बड़ा उत्सव मनाया गया और उत्सव ऐसा मना के वक्त का पता ही नहीं चला कि कितना समय गुजर गया उत्सव मनाते मनाते। गोपियों की अवस्था ये थी कि भगवान के उस बाल रूप को निहारती थी और उस रूप को देख करके गोपियों की यशोदा के घर से जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। जय जय श्री राधे। विवश होकर के चली भी जाती थी, लेकिन उनका मन अपने घर में जाने पर नहीं लगता था, मन तो वहां रह जाता था मनमोहना के पास। जय जय श्री राधे। हर गोपी कहती थी कि ये मेरा है। हर गोपी भगवान की स्पर्श को करना चाहती थी। हर गोपी चाहती थी कि मैं इसको दुलारूं। एक दिन सभी गोप इकट्ठे होकर के नंद बाबा से कहने लगे कि नंद जी। बोले हाँ। बोले बहुत समय हो गया। बोले
राजा कंस को अगर पता चल गया तो न जाने क्या होगा। इसलिए चलो और चल करके राजा कंस को हम कर चुका आए। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोले बात तो तुम भैया ठीक कहो, चलो कंस को हम कर चुका भी चले हैं। ऐसो मन में इधर तो ये विचारे हैं, उधर देखिएगा कि जिस समय वो कन्या कंस के हाथ से छूट करके गई थी, ये कहते हुए कि अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पृथ्वी पे अवतार धारण कर चुका है। तो कंस ने तत्काल अपने अनुचरों को आदेश दिया कि जाओ इस पृथ्वी पे तत्काल उत्पन्न जो भी बालक हैं उन सबका संहार कर दो। जय जय श्री राधे। यानी पाप प्रबल होने लगा और कंस के अनुचर जो जो हाल के बालक उत्पन्न हुए थे उन सभी को जा जा करके उनका वध करने लगे। पूतना नामक जो अनुचरी थी कंस की, वह भी भ्रमण करते हुए आकाश मार्ग से जब गोकुल की ओर आती है और वहां जब ये उल्लासपूर्ण वातावरण, उत्साह का वातावरण देखती है, तो एक गोपी का रूप धारण करके जो गोपियों का समूह नंद बाबा के यहां जा रहा था, उस समूह के अंदर मिल जाती है। जय जय श्री राधे। और इधर नंद जी गोपों के साथ में राजा को कर चुकाने के लिए चल दिए और उधर वो गोपी के रूप में नंद बाबा के घर में प्रवेश करती है और प्रवेश करके धीरे धीरे वहां पहुंच जाती है जहां पर कि मेरे प्रभु विराजमान थे। और गोपियां जैसे उस बालक को निहार रही थी, दुलार रही थी, तो प्रयत्न करती है कि कैसे भी वो बालक मुझको भी मिल जाए। और भगवान उस समय अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेते हैं। जय जय श्री राधे। और जैसे ही इसको अवसर की प्राप्ति होती है, ये भागवत दर्शन कराती है कि वैसे ही गोपी बनी हुई पूतना उनको लेकर के और दुलारते हुए और बाहर की ओर चलती है और बाहर की ओर आकर के अपने स्तन से दुग्ध पान कराना चाहती है। जय जय श्री। अब मैं फिर पीछे जा रहा हूं। जब वामन भगवान राजा बलि के यहां पहुंचे थे तो राजा बलि की पुत्री ने कहा था कितना अतुल तेजनीय बालक है, वो मां कितनी धन्य होगी जिसको ऐसी संतान प्राप्त हुई है। काश मेरा भी कोई ऐसा बालक होता। तो वो वात्सल्य भगवान ने उस समय कहा था कि तेरा ये प्रण अवश्य पूर्ण होगा, तुझे अवसर प्राप्त होगा। लेकिन जब भगवान ने 2 पग में सब कुछ नाप लिया था तो उसने कहा था कि अगर मेरा पुत्र होता तो कुंचा में विष मिला करके मैं तत्काल इसको मार देती। जय जय श्री। वो रत्नमाला आज पूतना के रूप में यहां नंद बाबा के घर पर आई है और आकर के उस बालक को पहले तो दुलारा है, क्योंकि प्रथम भाव क्या था कि काश ये बालक मेरा होता तो मैं अपने हृदय से लगा लेती। पहला भाव क्या है
कि हृदय से लगा लेती, ये मातृत्व प्रेम। और तत्क्षण वो परिवर्तित किया हुआ कि कुंचा में विष मिला करके मार देती। और उस भाव को भी भगवान ने कहा था कि तेरी ये भी इच्छा पूर्ण होगी, जय जय श्री राधे। और उसने जैसे ही उस बालक को दूध पिलाने का प्रयत्न किया बाहर आकर के, वैसे ही भगवान ने उसके स्तन को अपने मुखारविंद के अंदर लेते हुए जब अपने ओष्ठों को दबाया है, तो वो कष्ट को सहन नहीं कर सकी है और अपने मूल रूप में आकर के आकाश मार्ग की ओर दौड़ी है, कहते हुए कि अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे। लेकिन मेरे प्रभु कहाँ छोड़ने वाले थे, अपने ओष्ठों से ही उसके उस स्तन को ऐसा दबाते हैं कि दबाते 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम जय सीताराम 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 राधे श्याम बोलो राधे श्याम राधे श्याम जय श्री राधे श्याम। और इतने जोर की ध्वनि करके वह मार्ग में गिरती है कि ऐसे लगता है जैसे कि कोई पहाड़ गिरा हो। अब इस भीषण ध्वनि को सुन करके तभी गोप गोपियों को बालक का ध्यान आता है, और जब बालक को वहां नहीं देखते हैं तो सभी उसको ढूंढने के लिए चल देते हैं। जय जय श्री राधे। इधर नंद बाबा कंस के यहां कर चुकाने जो गए थे, राजा कंस को कर दे करके जब वह लौटते हैं तो वसुदेव जी से उनका मिलन होता है। दोनों आपस में मिलते हैं बड़े स्नेह और प्रेम से, और मिलने के बाद नंद जी वसुदेव से कहते हैं कि हे मित्र, मैं जानता हूं इस आताताई कंस ने तुम्हारे 6 पुत्रों का वध कर दिया। मैं इससे बड़ा व्यथित हूं, दुखी हूं, लेकिन ये राजा है, हम और तुम कुछ कर नहीं सकते। पर तुम चिंता ना करो, रोहिणी से तुम्हारा एक पुत्र जो उत्पन्न हुआ है वो मेरे यहां पर है, हर प्रकार से सुरक्षित है। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तब तक उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। जय जय श्री राधे। वसुदेव कहते हैं, बोले नंद जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो चिंता हो रही है कि आप यहां हैं। इस कंस ने अपने दूतों को छोड़ा हुआ है, जो तत्काल पैदा हुए बालक हैं उनका संहार कर रहे हैं। तुम यहां हो, कहीं पीछे कोई अहित ना हो जाए, इसलिए शीघ्र ही वापस जाओ। जय जय श्री राधे। और जिस समय नंद जी गोपों के साथ वापस आते हैं तो वहां उस विशाल काय आकृति के द्वारा जो मार्ग अवरुद्ध था उसको देखते हैं। और इधर
ये गोप गोपियां जब वहां भगवान को यानी उस बालक को उस विशाल आकृति पूतना के वक्षस्थल पर देखते हैं तो सीढ़ियां बना करके और वहां तक पहुंच करके और उस बालक को उतारते हैं और उतार करके घर पर लाते हैं, है ना। और ये नंद बाबा अपने गोपों के साथ आकर के उस मार्ग को जो अवरुद्ध था उसको खोलने के लिए उसके टुकड़े करके उसको अग्नि में प्रवेश कराते हैं। देखिएगा कैसी बात है, राक्षस कुल में जन्म लेने के उपरांत भी जब उसको अग्नि में प्रवेश किया जाता है उसके शरीर के खंडों को तो उनमें से सुगंधी उत्पन्न हो जाती है। जय जय श्री राधे। कैसी लीला, और फिर भला क्यों ना हो, जब नाम लेने से हमको प्रभु अपना सानिध्य प्रदान कर देते हैं तो वहां तो साक्षात मेरे प्रभु ने उसका स्तनपान किया है। तो प्रभु स्पर्श मात्र से उसके समस्त दोष जो थे, पाप कर्म थे, वह समस्त क्षीण होकर के और उसके अंदर वो अलौकिक खुशबू प्राप्त हो गई थी, जिसको देख करके सभी अचंभित थे कि इसके शरीर से ऐसी सुगंध। सभी नंद बाबा के साथ आते हैं। नंद बाबा यशोदा से कहते हैं कि देखो कितने भाग्यों से तो हमको संतान की प्राप्ति हुई है और तुम इतनी लापरवाह हो गई। तुम कहां थी जब ये सब हुआ?